सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, जब कल हमें यह मालूम चला कि हिसार में हमारे किसान भाइयों के ऊपर बहुत हैवी लाठीचार्ज हुआ है, तो ये बात पता चलते ही हम अपने सभी साथियों के साथ हिसार की तरफ निकल पड़े। और जब हमने हिसार में वहां पे जाके चीजों को देखा तो वहां का मंजर दिल को दुखी करने वाला था। वहां का मंजर देख के आंखों में आंसू आ गए। यूं तो कहने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल हिसार में एक अस्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री के उस दौरे ने कई नए घायल मरीज बना दिए। बहुत सारे लोगों के सर फूट गए। हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों, एक गंभीर सवाल यह खड़ा होता है, जब हमारी सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रही है, जब हमारी सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, जब हमारी सरकार लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रही है, जब हमारी सरकार लोगों को बेड और हॉस्पिटल मुहैया नहीं करा पा रही है, ऐसे समय में भी खट्टर सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है लोगों को उकसाना, लोगों को भड़काना और अपना खुद का चेहरा चमकाना, अपना खुद का प्रचार प्रसार करना। साथियों, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या रिबन काटे बिना अस्पताल में लोगों का इलाज नहीं हो सकता? क्या रिबन काटे बिना अस्पताल चालू नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि सीएम खट्टर ने वहां पे जाके रिबन काटा और उसी के बाद लोगों का इलाज शुरू हुआ? क्या वो रिबन नहीं काटते तो लोगों का इलाज नहीं होता क्या वहां पे? और यदि किसी कारणवश, किसी मजबूरी वश उद्घाटन करना भी था तो किसी अधिकारी से करा लेते, किसी रिटायर्ड फौजी से करा लेते, किसी किसान से करा लेते, किसी बच्चे बच्ची से करा लेते। लेकिन इस खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार का सिर्फ एक एजेंडा कि कुछ भी हो जाए, अपना चेहरा चमकाना है, अपना प्रचार प्रसार करना है। लोग बेशक मरते रहे, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि हरियाणा में, और मैं तो कहूंगा पूरे देश में, इन्होंने लॉकडाउन लगा रखा है। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना इसलिए जरूरी है, बीमारी फैल जाएगी, ऐसा कहना है सरकार के लोगों का। और इन्होंने कानून क्या बना दिए कि कहीं पे भी 11 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई शादी समारोह हो वहां भी इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई अंतिम संस्कार हो वहां भी इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई खुशी हो, सुख हो, दुख हो, वहां भी इकट्ठे नहीं हो सकते। साथियों, इस लॉकडाउन के नाम पे इन्होंने सभी काम धंधे चौपट करा दिए। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि कल के कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पे उद्घाटन करने गए तो उनके साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन कल के कार्यक्रम में कोई 2 गज की दूरी नहीं थी। बीजेपी के सारे नेता इस फिराक में थे कि कौन मुख्यमंत्री के कितने अधिक करीब दिखाई देगा। सब बिल्कुल ऐसे सट के खड़े थे। सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जनता को तो ये लॉकडाउन के नाम पे परेशान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जाते हैं तो कोई नियम कानून नहीं, कोई नियम कानून नहीं माना जाता, सब नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं? इन राजनेताओं को यह बात समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। ये सब लोग संविधान के नीचे आते हैं। लेकिन आज के दिन हालात ये बन गए हैं कि बीजेपी के नेता खुद को संविधान से भी ऊपर मानने लग गए हैं। और कल बहुत सारी वीडियो आई होंगी, वहां पे खुद देखा हमने, कुछ महिला पुलिसकर्मी, वीडियो सामने आई है, वो हाथ में पत्थर लिए हुए हैं, ईंट लिए हुए हैं। पुलिसकर्मी ईंट बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं किसानों के ऊपर। ये किसान देश के अन्नदाता हैं। ये किसान अपना पेट चीर कर पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। ये किसान अन्नदाता भी इसी देश के नागरिक हैं, और वो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और उनके ऊपर पुलिस वाले ईंट बरसाते हैं। ये कौन सी ट्रेनिंग होगी, ये कौन सा कानून हो गया कि पुलिस वाले ईंट बरसाने लगे, पुलिस वाले गुंडागर्दी करने लगे? ये कहां के कानून है, कहां के संस्कार है, कहां की ट्रेनिंग है? और ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला की तो ऐसी जालिम सरकार है
कि इसने किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ये एक ही परिवार से आते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इस जालिम सरकार ने तो ऐसा माहौल बना दिया है कि जिन माओ की कोख से जवानों ने जन्म लिया है, उन्हीं जवानों को आज मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी माओ के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। ऐसी जालिम सरकार है ये। साथियों, एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि कहीं पे भी यदि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को कोई खरोंच भी आ जाती है तो बीजेपी वाले नेता उसका बवाल बना देते हैं, उसका बड़ा हल्ला करते हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों से, जब से किसान आंदोलन चल रहा है और उससे पहले भी, खट्टर और चौटाला की सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। हजारों किसानों के, माताओं बहनों के, नौजवानों के सर फोड़ दिए। इतना अत्याचार ये कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार को बर्खास्त किया जाए? इन लोगों को ना तो कोई नैतिक हक है, ना ही कोई व्यवहारिक हक है सत्ता में रहने का। आज ये नाम के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ नाम के। आज हरियाणा में जो सरकार है वो आम लोगों की, किसानों की सरकार है। वो सरकार बीजेपी और जेजेपी की सरकार नहीं है। ये तो सिर्फ नाम के लिए है। हरियाणा में आज जो भी हो रहा है वो किसानों के कहने पे हो रहा है। यदि किसान ये तय कर लेते हैं कि किसी नेता को यहां नहीं आने देना, तो वो नेता कितनी ही फोर्स लगा ले, किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वहां पे जाके दिखा दे। ये किसानों की ताकत है। तो आज हरियाणा में जो भी चल रही है वो किसानों की चल रही है ग्राउंड पे। ये जेजेपी और बीजेपी वाले तो सिर्फ नाम के हैं। ये नाम के मंत्री हैं, इनकी नाम की सरकार है। तो इनमें जरा थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो शायद ये अब तक इस्तीफा दे चुके होते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल जो उद्घाटन करने का समय था वो 11 बजे का था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के डर के कारण 10 बजे उद्घाटन करके 10:30 बजे तो वहां से भाग गए। और साथियों, एक और बात सबसे महत्वपूर्ण है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं हरियाणा के सभी किसानों का, उत्तर प्रदेश के किसानों का, पंजाब के किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा की सारी लीडरशिप का, कि जब वहां पे फैसले लिए गए कि हिसार में आईजी की कोठी का घेराव करेंगे और पूरे हरियाणा में 2 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे, तो ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि यूपी में भी और अलग अलग जगहों पे, पंजाब में भी कई जगहों पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी बॉर्डरों पे, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे खासकर, कि एमपी को पूरे तरीके से जाम कर दिया गया। तो जो किसानों ने ये एकदम से पूरी एकजुटता दिखाई और तुरंत प्रभाव से जो डिसीजन लिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण था और इससे सरकारों को एक बहुत सख्त संदेश गया। संयुक्त किसान मोर्चा की सीनियर लीडरशिप ने भी मौके पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को सख्त जवाब दिया और कड़ा संदेश उनको भेजा। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले 6 महीनों में हमारे बहुत सारे किसानों के सर फूट गए, बहुत सारे किसानों की टांगें टूट गई हरियाणा में। हमें यह समझना होगा कि ये बीजेपी और जेजेपी के नेता जानबूझ के लोगों के बीच में आते हैं, लोगों को उकसाने और भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम तो शुक्र मनाते हैं कि आज तक हमारे सभी किसान भाइयों ने बहुत सोच समझ के साथ निर्णय लिए, ना वो किसी उकसावे में आए, ना वो किसी भड़कावे में आए। और हम तो सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आगे भी आप ठीक इसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए। जो बीजेपी और जेजेपी के लोग आपको उकसाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, इनके उकसावे में आगे भी मत आइएगा, इनके भड़काने में आगे भी मत आइएगा। और हम अपने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। मीटिंग में भी इस बात पे चर्चा होगी कि अब बहुत हो गया है। ये बीजेपी और जेजेपी के नेता, इनके इशारों पे हमारी माताओं बहनों के सर फोड़ दिए जाते हैं, बुजुर्गों की टांगें तोड़ दी जाती हैं। हम सभी नेताओं से निवेदन करेंगे, निश्चित तौर पे इसमें डिस्कशन होगा, निश्चित तौर पे इसमें चर्चा होगी कि अब समय आ गया है कि हरियाणा की सरकार को एक बहुत सख्त संदेश दिया जाए। क्योंकि अब यह बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे बुजुर्गों के सर फोड़ दिए जाते हैं, टांगें तोड़ दी जाती हैं, हाथ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, हमारे नौजवान खून में लथपथ हो जाते हैं। और हमारी जो पूरी लीडरशिप है वो बड़ी अनुभवी लीडरशिप है, कई दशकों का उनका अनुभव है आंदोलन लड़ने का। और अब वो भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निश्चित तौर पे एक सख्त संदेश हरियाणा की सरकार को देंगे, एक कड़ा संदेश हरियाणा की सरकार को देंगे। और हम निवेदन करेंगे अपने नेताओं से, सभी सीनियर नेताओं से, कि इस विषय पर जरूर
वो कुछ कड़ा संदेश दे, ताकि आगे से ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार किसानों को हाथ लगाने की भी हिम्मत ना कर पाए। और जिस तरीके से मैं फिर ये कहूंगा, सभी किसान भाइयों ने कल एकजुटता दिखाई और सिर्फ एक संदेश पे, मोर्चा के नेताओं के सिर्फ एक संदेश पे आपने जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई की, तुरंत एक्शन लिया, वो काबिले तारीफ है। और हम किसान भाइयों से भी ये विनती करते हैं कि जैसे आज तक आप अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करते आए हैं, आगे भी आप ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहिएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो शांति होती है, शांति बहादुरों का हथियार होती है और हिंसा कायरों का काम होती है। जो हमारी किसान कौम है, ये बहादुर कौम है, इसीलिए शांति हमारा हथियार है। और शांति के कारण ही आज हमारी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। इसीलिए हमें आगे भी ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहना है। जय जवान जय किसान। हमारी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है, इसीलिए हमें आगे भी ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहना है। जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, जब कल हमें यह मालूम चला कि हिसार में हमारे किसान भाइयों के ऊपर बहुत हैवी लाठीचार्ज हुआ है, तो ये बात पता चलते ही हम अपने सभी साथियों के साथ हिसार की तरफ निकल पड़े। और जब हमने हिसार में वहां पे जाके चीजों को देखा, तो वहां का मंजर दिल को दुखी करने वाला था। वहां का मंजर देख के आंखों में आंसू आ गए। यूं तो कहने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल हिसार में एक अस्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री के उस दौरे ने कई नए घायल मरीज बना दिए। बहुत सारे लोगों के सर फूट गए। हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों, एक गंभीर सवाल यह खड़ा होता है, जब हमारी सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रही है, जब हमारी सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, जब हमारी सरकार लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रही है, जब हमारी सरकार लोगों को बेड और हॉस्पिटल मुहैया नहीं करा पा रही है, ऐसे समय में भी खट्टर सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है लोगों को उकसाना, लोगों को भड़काना और अपना खुद का चेहरा चमकाना, अपना खुद का प्रचार प्रसार करना। साथियों, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या रिबन काटे बिना अस्पताल में लोगों का इलाज नहीं हो सकता? क्या रिबन काटे बिना अस्पताल चालू नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि सीएम खट्टर ने वहां पे जाके रिबन काटा और उसी के बाद लोगों का इलाज शुरू हुआ? क्या वो रिबन नहीं काटते तो लोगों का इलाज नहीं होता क्या वहां पे? और यदि किसी कारणवश, किसी मजबूरी वश उद्घाटन करना भी था, तो किसी अधिकारी से करा लेते, किसी रिटायर्ड फौजी से करा लेते, किसी किसान से करा लेते, किसी बच्चे बच्ची से करा लेते। लेकिन इस खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार का सिर्फ एक एजेंडा कि कुछ भी हो जाए, अपना चेहरा चमकाना है, अपना प्रचार प्रसार करना है। लोग बेशक मरते रहे, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि हरियाणा में, और मैं तो कहूंगा पूरे देश में, इन्होंने लॉकडाउन लगा रखा है। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना इसलिए जरूरी है, बीमारी फैल जाएगी, ऐसा कहना है सरकार के लोगों का। और इन्होंने कानून क्या बना दिए कि कहीं पे भी 11 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई शादी समारोह हो, वहां भी इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई अंतिम संस्कार हो, वहां भी इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई खुशी हो, सुख हो, दुख हो, वहां भी इकट्ठे नहीं हो सकते। साथियों, इस लॉकडाउन के नाम पे इन्होंने सभी काम धंधे चौपट करा दिए। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि कल के कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पे उद्घाटन करने गए, तो उनके साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन कल के कार्यक्रम में कोई 2 गज की दूरी नहीं थी। बीजेपी के सारे नेता इस फिराक में थे कि कौन मुख्यमंत्री के कितने अधिक करीब दिखाई देगा। सब बिल्कुल ऐसे सट के खड़े थे। सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जनता को तो ये लॉकडाउन के नाम पे परेशान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जाते हैं तो कोई नियम कानून नहीं, कोई नियम कानून नहीं माना जाता। सब नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है
कि क्या हमारे देश में नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं? इन राजनेताओं को यह बात समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। ये सब लोग संविधान के नीचे आते हैं। लेकिन आज के दिन हालात ये बन गए हैं कि बीजेपी के नेता खुद को संविधान से भी ऊपर मानने लग गए हैं। और कल बहुत सारी वीडियो आई होंगी, वहां पे खुद देखा हमने, कुछ महिला पुलिसकर्मी वीडियो सामने आई हैं, वो हाथ में पत्थर लिए हुए हैं, ईंट लिए हुए हैं। पुलिसकर्मी ईंट बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं किसानों के ऊपर। ये किसान देश के अन्नदाता हैं। ये किसान अपना पेट चीर कर पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। ये किसान अन्नदाता भी इसी देश के नागरिक हैं और वो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और उनके ऊपर पुलिस वाले ईंट बरसाते हैं। ये कौन सी ट्रेनिंग होगी? ये कौन सा कानून हो गया कि पुलिस वाले ईंट बरसाने लगे, पुलिस वाले गुंडागर्दी करने लगे? ये कहां के कानून है, कहां के संस्कार है, कहां की ट्रेनिंग है? और ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला की तो ऐसी जालिम सरकार है कि इसने किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ये एक ही परिवार से आते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इस जालिम सरकार ने तो ऐसा माहौल बना दिया है कि जिन माओ की कोख से जवानों ने जन्म लिया है, उन्हीं जवानों को आज मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी माओ के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। ऐसी जालिम सरकार है ये। साथियों, एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि कहीं पे भी यदि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को कोई खरोंच भी आ जाती है तो बीजेपी वाले नेता उसका बवाल बना देते हैं, उसका बड़ा हल्ला करते हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों से, जब से किसान आंदोलन चल रहा है और उससे पहले भी, खट्टर और चौटाला की सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। हजारों किसानों के, माताओं बहनों के, नौजवानों के सर फोड़ दिए। इतना अत्याचार ये कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार को बर्खास्त किया जाए? इन लोगों को ना तो कोई नैतिक हक है, ना ही कोई व्यवहारिक हक है सत्ता में रहने का। आज ये नाम के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ नाम के। आज हरियाणा में जो सरकार है वो आम लोगों की, किसानों की सरकार है। वो सरकार बीजेपी और जेजेपी की सरकार नहीं है। ये तो सिर्फ नाम के लिए है। हरियाणा में आज जो भी हो रहा है वो किसानों के कहने पे हो रहा है। यदि किसान ये तय कर लेते हैं कि किसी नेता को यहां नहीं आने देना, तो वो नेता कितनी ही फोर्स लगा ले, किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वहां पे जाके दिखा दे। ये किसानों की ताकत है। तो आज हरियाणा में जो भी चल रही है वो किसानों की चल रही है ग्राउंड पे। ये जेजेपी और बीजेपी वाले तो सिर्फ नाम के हैं। ये नाम के मंत्री हैं, इनकी नाम की सरकार है। तो इनमें जरा थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो शायद ये अब तक इस्तीफा दे चुके होते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल जो उद्घाटन करने का समय था वो 11 बजे का था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के डर के कारण 10 बजे उद्घाटन करके 10:30 बजे तो वहां से भाग गए। और साथियों, एक और बात सबसे महत्वपूर्ण है, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं हरियाणा के सभी किसानों का, उत्तर प्रदेश के किसानों का, पंजाब के किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा की सारी लीडरशिप का, कि जब वहां पे फैसले लिए गए कि हिसार में आईजी की कोठी का घेराव करेंगे और पूरे हरियाणा में 2 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे, तो ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि यूपी में भी और अलग अलग जगहों पे, पंजाब में भी कई जगहों पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी बॉर्डरों पे, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे खासकर, कि एमपी को पूरे तरीके से जाम कर दिया गया। तो जो किसानों ने ये एकदम से पूरी एकजुटता दिखाई और तुरंत प्रभाव से जो डिसीजन लिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण था और इससे सरकारों को एक बहुत सख्त संदेश गया। संयुक्त किसान मोर्चा की सीनियर लीडरशिप ने भी मौके पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को सख्त जवाब दिया और कड़ा संदेश उनको भेजा। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले 6 महीनों में हमारे बहुत सारे किसानों के सर फूट गए, बहुत सारे किसानों की टांगें टूट गई हरियाणा में। हमें यह समझना होगा कि ये बीजेपी और जेजेपी के नेता जानबूझ के लोगों के बीच में आते हैं, लोगों को उकसाने और भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम तो शुक्र मनाते हैं कि आज तक हमारे सभी किसान भाइयों ने बहुत सोच समझ के साथ निर्णय लिए, ना वो किसी उकसावे में आए, ना वो किसी भड़कावे में आए। और हम तो सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आगे भी आप ठीक इसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए,
जो बीजेपी और जेजेपी के लोग आपको उकसाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, इनके उकसावे में आगे भी मत आइएगा, इनके भड़काने में आगे भी मत आइएगा। और हम अपने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से भी इस विषय पे चर्चा करेंगे, मीटिंग में भी इस बात पे चर्चा होगी कि अब बहुत हो गया है। ये बीजेपी और जेजेपी के नेता, इनके इशारों पे हमारी माताओं बहनों के सर फोड़ दिए जाते हैं, बुजुर्गों की टांगें तोड़ दी जाती हैं। हम सभी नेताओं से निवेदन करेंगे, निश्चित तौर पे इसमें डिस्कशन होगा, निश्चित तौर पे इसमें चर्चा होगी कि अब समय आ गया है कि हरियाणा की सरकार को एक बहुत सख्त संदेश दिया जाए, क्योंकि अब यह बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे बुजुर्गों के सर फोड़ दिए जाते हैं, टांगे तोड़ दी जाती हैं, हाथ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, हमारे नौजवान खून में लथपथ हो जाते हैं। और हमारी जो पूरी लीडरशिप है वो बड़ी अनुभवी लीडरशिप है, कई दशकों का उनका अनुभव है आंदोलन लड़ने का, और अब वो भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निश्चित तौर पे एक सख्त संदेश हरियाणा की सरकार को देंगे, एक कड़ा संदेश हरियाणा की सरकार को देंगे। और हम निवेदन करेंगे अपने नेताओं से, सभी सीनियर नेताओं से, कि इस विषय पर जरूर वो कुछ कड़ा संदेश दें, ताकि आगे से ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार किसानों को हाथ लगाने की भी हिम्मत ना कर पाए। और जिस तरीके से, मैं फिर ये कहूंगा, सभी किसान भाइयों ने कल एकजुटता दिखाई और सिर्फ एक संदेश पे, मोर्चा के नेताओं के सिर्फ एक संदेश पे आपने जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई की, तुरंत एक्शन लिया, वो काबिले तारीफ है। और हम किसान भाइयों से भी ये विनती करते हैं कि जैसे आज तक आप अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करते आए हैं, आगे भी आप ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहिएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो शांति होती है, शांति बहादुरों का हथियार होती है और हिंसा कायरों का काम होती है। जो हमारी किसान कौम है, ये बहादुर कौम है, इसीलिए शांति हमारा हथियार है। और शांति के कारण ही आज हमारी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। इसीलिए हमें आगे भी ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहना है। जय जवान जय किसान।